स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा 10 जून को एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे थे शाम को, और उसके पहले जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उत्तर प्रदेश से, उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनके बस के ऊपर, जिसमें कई लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो रियासी अटैक था, इसमें पहला ब्रेक थ्रू देखने को मिला। और दुखद बात यह है कि जिस पर्सन ने यहाँ पर टेररिस्ट की मदद की थी, आतंकवादियों की मदद की थी, चंद पैसों के लिए, आप सोच के देखिए, सिर्फ 6,000 रुपए के लिए उन आतंकवादियों की बड़ी मदद की थी। और वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि ये रीसेंट टाइम्स में अचानक से इतने सारे अटैक्स क्यों हुए हैं, यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का रोल क्या हो सकता है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आज से हमारा जो यूपीएससी का बैच है, 3 लाइव बैच, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जम्मू और कश्मीर पुलिस के द्वारा कल यहां पर बताया गया कि उन्होंने 45 साल के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसका नाम है हाकम दीन, और ही इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रियासी टेरर अटैक। आप देख सकते हो यहां पर बोला गया है पुलिस के द्वारा, स्पेशली जो रियासी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं मोहिता शर्मा, उन्होंने कहा, वन टेरर एसोसिएट has been formally arrested in the रियासी terror attack. He is not the mastermind. मतलब वो इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन इस पूरे अटैक के अंदर उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो, यहाँ पर बीच में ये जो व्यक्ति है, इसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाकम दीन 45 साल का ये व्यक्ति है, और पुलिस का कहना है कि ही इज अ रेसिडेंट ऑफ रजौरी। अगेन मैप में अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये रहा आपका जम्मू, उसके जस्ट ऊपर ये वाला डिस्ट्रिक्ट है रियासी, और यहीं पर अटैक हुआ था। और उसके बस जस्ट बगल में ये जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, वहीं का ये रहने वाला है। तो यहां पर क्या हुआ, अरेस्ट करने के बाद पता चला कि इसने आतंकवादियों को कई बार रहने का मौका अपने घर में दिया है। अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर, ही ऑल्सो एक्टेड एज अ गाइड एंड हेल्प देम रीच द अटैक साइट। मतलब रियासी में जहां पर से बस गुजर रही थी, जहां पर यह अटैक हुआ था, वहां तक पहुंचाने में इस पर्सन ने मदद की है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो हाकम दिन है, इसने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। द अरेस्टेड पर्सन इज अ प्राइम मिलिटेंट एसोसिएटेड हु हेल्प द टेररिस्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द अटैक। और इसको लेकर फर्दर जो इंटरोगेशन है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहां पर जारी है। साथ ही साथ यहां पर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है मोहिता, उन्होंने बताया कि जो हाकम दीन है उसको 6,000 रुपए, सोच के देखिए, सिर्फ 6,000 रुपए के बदले उसने कितने लोगों की जो जान है वो ली है। तो ये यहां पर पता चला है। हाकम ऑल्सो सेड ही वॉज प्रेजेंट एट द अटैक साइट। मतलब जब यहां पर अटैक हो रहा था, आपको याद होगा कि जो बस है उसके ऊपर लगातार गोलीबारी की, मतलब लगातार बंदूक से जो है गोली चलाई जा रही थी। तो ड्राइवर जो है वो घायल हो गया। उस चक्कर में जो पूरा का पूरा बस है वो यहां पर खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से आपको पता है कितने लोगों की यहां पर जाने जाती हैं। तो वो जब पूरा अटैक हो रहा था, तो ये जो पर्सन है ना हाकम दीन, वो वहीं पर मौजूद था। उसने बताया कि उसने गन शॉट वगैरह अच्छे से सुना है। और अटैक के बाद आप सोचिए, ये जो आतंकवादियों थे, वहां से उनको निकालने में भी हाकम दीन ने मदद की है। तो ये जो पर्सन है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सी चीजें होंगी, क्योंकि अटैक के जस्ट एक दिन पहले भी उसी के घर पर जो आतंकवादी है वो वहां पर रुके हुए थे। और इनफैक्ट आप देखोगे यहां पर जो मोहिता है, उन्होंने बताया कि अराउंड 150 पीपल को अभी तक इस केस के कनेक्शन से अरेस्ट किया जा चुका है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर ने अभी रिसेंटली जो पुलिस है, उन्होंने एक टेररिस्ट का जो स्केच है वो यहां पर जारी किया, और बताया कि किसी भी को भी अगर इसके बारे में पता चलता है तो 20 लाख का इनाम भी इसके ऊपर रखा गया है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट्स बिहाइंड द सडन स्पाइक। मतलब आप देखोगे यहां पर 9 जून को ये जो पूरा अटैक हुआ था, उसके बाद से लगातार 2-3 अटैक जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले हैं। तो यहां पर हुआ क्या है कि जिस दिन अटैक हुआ था 9 जून को, उसी शाम को नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर पद का शपथ लेने जा रहे थे। तो टाइमिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको
इसी से समझने की जरूरत है कि एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी। मतलब यहां पर आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ वर्षों में स्पेशली 370 हटने के बाद यहां पर लगातार पहले जो इंपॉर्टेंस मिलती थी जम्मू कश्मीर को, मतलब बार बार पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट कर पाता था, आज शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है उसको। और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए शायद हो सकता है कि इसका फायदा उठाने की कोशिश की गई हो और यहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई हो कि अभी भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आपको मैं बताऊं तो मई के महीने में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सैयद असीम मुनीर, उन्होंने क्या कहा था आपको याद होगा, द ग्लोबल साइलेंस ऑन कश्मीर वॉज डेफिनिंग। मतलब कि पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है जो भी कश्मीर को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, मतलब कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि क्या लोकसभा का ये जो इलेक्शन हुआ था क्या उसमें कोई एक रोल हो सकता है, क्योंकि आप समझिए जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद हो राजीव कुमार जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तरफ से बोला गया कि जम्मू कश्मीर में 58.58% टर्नआउट हुआ था और स्पेशली कश्मीर वैली में भी आप देखोगे 50% से ज्यादा टर्नआउट हुआ था, जो कि पिछले कई दशक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टर्नआउट है। पहले क्या होता था कश्मीर वैली में और बाकी की जगहों पर, यहां पर जो सेपरेटिस्ट हैं वो एक तरह से बॉयकॉट का कॉल लेते थे और बहुत सारे लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलते थे। साथ ही साथ यहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप है वो लगातार इंटिमिडेट करते रहते थे, लोगों को डराते रहते थे, आप घर से बाहर निकलोगे तो हम आपको मार देंगे, आप इलेक्शन नहीं दे सकते। तो इस तरह की चीजें की जाती थी। लेकिन इस बार का जो टर्नआउट हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत था और ये चीजें शायद हो सकता है पाकिस्तान और आतंकवादियों को शायद पसंद नहीं आई हो। इनफैक्ट 2019 के बाद जब 370 हटाया गया था तो बड़ी संख्या में जो टेररिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उनको जेल में रखा हुआ है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो सेपरेटिज्म की जो पहले कॉल आती थी वो अब यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो मे भी हो सकता है कि लोकसभा का यहां पर जो टर्नआउट हुआ हो उसका भी एक मायने रखा गया हो और इसी की वजह से जो आतंकवादी हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है असली कि क्या पाकिस्तान आर्मी इसके पीछे हो सकती है। देखो काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं और ऑब्वियस सी बात है ये जो अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से कराया गया ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको लिंक करके देखिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है अभी पाकिस्तान के अंदर भी नई सरकार बनी है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो कंट्रोल है वो किसके पास है, नवाज शरीफ के पास है। और आपको अगर याद हो रिसेंटली नवाज शरीफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और क्या स्टेटमेंट था कि 1999 का लाहौर पीस पैक्ट ये पाकिस्तान ने तोड़ा था। तो ये खुद नवाज शरीफ इस चीज को कबूल रहे हैं। और अगर आपको याद हो 2015 तक नवाज शरीफ और पीएम मोदी के रिश्ते काफी ठीक थे। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में पहली बार तो ईरान से वापस लौटते वक्त अचानक से पाकिस्तान लैंड कर जाते हैं और एक तरह का बेटर जेस्चर देने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा रिलेशंस बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पर जो आर्मी है उसको पसंद नहीं आया, उन्होंने यहाँ पर पठानकोट फिर बाकी कई सारे अटैक्स यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी जो है इसके पीछे हो सकती है, डेफिनेटली डायरेक्टली हो सकती है इनफैक्ट, क्योंकि एक तरह का मैसेज दिया जा रहा हो अपने ही घर में, पाकिस्तान अपने ही लोगों को और अपने ही पॉलिटिशियन को मैसेज दे रहा हो देखो भारत के साथ रिलेशंस अच्छा करने की सोचना भी मत। तो ये एक बड़ा हो सकता है। फिर दूसरा यहां पर एक और चीज है, चाइना का भी एलिमेंट यहां पर सामने आ रहा है। बेसिकली क्या है, इस साल के शुरुआत में ही भारत सरकार ने निर्णय ये लिया कि पाकिस्तान बॉर्डर पर लगभग 10,000 वहां से जो सैनिक हैं उनको ट्रांसफर करके जो तिब्बत वाला बॉर्डर है, चाइना वाला तिब्बत वाला जो बॉर्डर है वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा ताकि हम अपना जो पोजीशन है वो एक तरह से स्ट्रेंथन कर सकें। तो मे भी शायद चाइना को ये चीज पसंद ना आए, चाइना पाकिस्तान के थ्रू ये चीजें करवाने की कोशिश करें। तो देखो जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं। आपका क्या सोचना है दोस्तों इसको लेकर? बट आई होप कि ये जो एक पर्सपेक्टिव था, ये जो भी कुछ हो रहा है एंड स्पेशली यहाँ पर जो एक जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर एक बहुत फेमस शालीमार और निशात गार्डन है। क्या बता सकते हो ये इस गार्डन का जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा लेड किया गया था? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।